आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के भियाव ब्लॉक के मढ़ारा गांव पर पहुंच चुके हैं। ओमकार गोस्वामी जी प्रधानाध्यापक हैं, इनके पिताजी प्रधानाध्यापक हैं। इनके परिवार में लोग सरकारी सेवा में काम करते हैं, लेकिन आस्था के प्रति देखते हैं आज यहाँ सनातन सेवा शक्ति समिति द्वारा 5वें दिन का आज आयोजन हो रहा, कथा हो रही है। सर, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष हर गांव में लगभग ये कथा का आयोजन हो तो पब्लिक में संस्कार और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। आज लोग भौतिकतावाद की तरफ बढ़ रहे हैं और बुजुर्ग माता पिता का ध्यान कम दे रहे हैं। और इस कथा से राम और कृष्ण के आदर्श की चर्चा होती है तो सोया हुआ जो आदमी का कर्तव्य है वो जग जाता है सुनकर के। सब कुछ आदमी को मालूम है लेकिन सोया हुआ रहता है। ये जो राम कथा है वर्षा की बूंदों की भांति काम करता है, जैसे कि गर्मी के बाद घास उगाती है। घास रहती है, छिपी रहती है, लेकिन जो ज्ञान रूपी वर्षा होती है तो घासें उगाते हैं, हरियाली हो जाती है। इसी प्रकार से ये राम कथा है। जो लोग सुसुप्तावस्था में हैं, अपने कर्तव्य से विरक्त हो गए हैं, या हमारा युवा वर्ग आजकल नशाखोरी और अन्य गलत वृत्तियों की तरफ उन्मुख हो रहा है, तो ये जो कथा है एक ब्रेकर का काम करेगी। इसको प्रतिवर्ष होना चाहिए और युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। इससे वो देश के भविष्य हैं, साथ साथ अपने परिवार के भी भविष्य हैं। वो यदि अपने सही कर्तव्य मार्ग पर चलते हैं तो आगे हमारा देश भी विकास करेगा, उनका परिवार विकास करेगा और मन को खुशी और शांति मिलेगी। जो भक्त के रूप में कालनैनी टहल रहे हैं उसके लिए क्या संदेश है? जो राम युग में भी थे, आज भी हैं, कहीं आसाराम पापू हैं, कहीं तमाम प्रकार के हैं जो तमाम प्रकार का शोषण करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और ठगी करते हैं। इनसे कैसे बचा जाए? कबीरदास ने कहा है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। आप जो मूल तत्व है उसको ग्रहण करते रहिए। जब इन अच्छे लोगों की संख्या, सन्मार्ग पे चलने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो वो खुद ही एकांत पड़ जाएंगे, लुक छिप करके भाग जाएंगे। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। आप शिक्षक हैं, अपने माध्यम से नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने माध्यम से नौजवानों को शिक्षा ये देना चाहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसकीन तास फल चाखा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप राम के आदर्शों को ग्रहण करते हुए कृष्ण के लाइफ स्टाइल को भी ग्रहण कीजिए कि उन्होंने हंसते हंसते सारी समस्याओं को मिटा दिया है। मर्यादा के साथ साथ आप अपने कर्तव्य भी देखिए। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म करिए, विद्यार्थी अपना कर्म करे और यत्र तत्र जहाँ भी भगवत चर्चा होती है उसका आकर के श्रवण कर ले। इसके उदाहरण तमाम मिलते हैं। जैसे वाल्मीकि थे, वो भटके हुए थे, लेकिन जंगल में जब कोई ऋषि मुनि मिल गए और उनको सच्चाई के बारे में बताया, भगवान के बारे में बताया, तो वही वाल्मीकि जो कि राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते हुए उल्टा नाम जपत भगवाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। युवा पीढ़ी नशा की तरफ ज़्यादा जा रही है, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं से यही कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुम जैसी संगत करोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर गुण आएंगे। तुम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हो। ये तुम्हें देखना है कि कौन मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा है, कौन अच्छे रास्ते पर ले जा रहा है।
समय चूक पुण्य का पछताना। जब समय चला जाएगा, जो कि उम्र होती है पढ़ाई की, कक्षा 1 से लेकर के 10-12 साल तक, तुम्हें केवल अपने कर्तव्य को निभाना है, अपने साथी ज्ञान को बनाना है, अपने साथी किताब को बनाना है। इस समाज में तमाम चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, आंधी आती है तो आप चाहे ऐनक दे लेते हैं, या वर्षा होती है तो आप छाता दे लेते हैं। अपना बचाव जैसे उससे करते हैं, वैसे जो हमारे आसपास की बुराइयां हैं, आप अपना विवेक रूपी छाता लगा करके उनसे बचें। आप टाइम टुडे पर भी देख सकते हैं, न्यूज़ यूपी 45 पे देख सकते हैं। राजेश तिवारी, अम्बेडकर।